दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक बिग सुपर जबरदस्त अपडेट को लेकर, क्योंकि भाई जब गुलाम हैदर के बच्चों की बात करती हूँ और सीमा हैदर का विरोध करती हूँ तो मेरे लिए बिग सुपर जबरदस्त अपडेट बन जाता है। अब जिसको जो खाना उखाड़ लो, क्योंकि कल मोबिन मलिक सर ने जो जबरदस्त अपडेट दिए हैं उसके बाद फिर से तमाशे हो चुके हैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे। क्योंकि सबसे पहले लोग मुझे टारगेट करते हैं, भाई कोई बात नहीं करते रहिए, क्योंकि हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, सच के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कुछ दिनों से मोबिन मलिक पर सवाल दागे जा रहे थे कि मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे। अब कल मोबिन मलिक सर ने सब चीजें रख दी हैं तो कुछ पागल कुत्ते पागल हो चुके हैं सोशल मीडिया पे। अब उनका कहना है कि कुछ घंटों में हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए, हमें नहीं सुनना है कुछ भी। सबसे पहले मैं कहना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कभी किसी की लाइव नहीं देखती हूँ, किसी ऐसे गाली गलौज वाले डिस्कशन वाले। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर पे ऐसे सवाल रख दिए हैं जैसे गुलाम हैदर के 4 बच्चे नहीं, इनके बच्चे 4 यहाँ पे फंसे हों और मोबिन मलिक सर ने इनसे पैसे खाए हो। ऐसे ये लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। और अगर कोई गुलाम हैदर के बच्चों की बात कहते हैं तो ये कहते हैं हम तो भगोड़ी का विरोध कर रहे हैं और पूरी तरीके से उस बंदे को टारगेट कर देते हैं। फिलहाल टारगेट में मैं हूँ, मुझे ऐसे से बिल्कुल रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी बात को यहाँ पे नहीं छोड़ते। आप देख रहे हो कुछ समय से एक बंदा पीछे पड़ जाता है कि भाई ये है वो है, उस बंदे को तो हम जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी डिटेल हमारे पास अच्छी तरीके से पता है कि उसका मकसद क्या है। ऐसे लोगों का हमको फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जैसे पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे सारी चीजों का खुलासा कर दिया तो लोगों में पागल कुत्ते की तरह हंगामा हो गया है। अब इनका ऐसा आफत कट गई कि इन्होंने पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर को फिर भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और हम फिर से वही बात कहेंगे, भाई सच हक की, और तुम जैसे दल्लू को हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग कहते हैं भाई हमें रिजल्ट चाहिए, जबकि पूरा काम मोबिन मलिक सर ने आके चीज बता दी। भारत सरकार को कस्टडी सौंप दी गई, रामेश्वर ने थंबनेल लगाया था, मैंने थंबनेल लगाया था, मैं जानती हूँ मुझे तो वैसे ही टारगेट किया जाता है। भाई हम थंबनेल लगाते हैं तो तुम लोगों को आग लग जाती है, लेकिन जो क्लिकवेट थंबनेल लगाते हैं, जो भगोड़ी लगाती है, भगोड़ी कितना क्लिकवेट करती है, कितना क्लिकवेट करती है, उस पर किसी का नजर नहीं जाता। ये बंदी 6 चैनल चलाती है, ये अपनी मनमर्जी चलाती है। अब इन लोगों का कहना है, मुझे जो क्लिप भेजी गई उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अब इन लोगों का कहना है कि सीमा को तो मौका मिल गया, सीमा ने इनको जवाब दे दिया। अबे माला पहना के क्या जवाब देगी भगोड़ी? भारत में बैठी पूरी तरीके से डंडा बच चुका, रोज कुटती है। कल लप्पू ने इसकी कुटाई की है ढंग से, रोज पिटती है। और ये औरत की क्या जिंदगी है? इसने, हम तो कहते हैं जितना चाहे उतना करे, क्योंकि लप्पू ने जो हरकत की थी उसके बाद मोबिन मलिक सर ने जो वहाँ कोर्ट में दिया है उसके आधार पर भगोड़ी से बच्चे भी ले लिए जाएंगे। अब इन लोगों में मच चुकी है खलबली। जो गुलाम हैदर के जो नहीं चाहते थे सीमा हैदर यहाँ से जाए, जो मुंह से तो कहते हैं भाई हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं से विरोध इनका नजर नहीं आता, क्योंकि जब मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे अपडेट दिया उसके बाद ये बौखला चुके हैं, पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप जैसे लोग ही तो हमें हिम्मत देते हो कि हम और आगे इस पर तेजी लाएं। तो अब बात करते हैं भगोड़ी की। भगोड़ी ने कल जो कारनामा किया है, इसने मातृ पितु दिवस मनाया है भैया, मतलब माता पिता दिवस। और एक इसकी वीडियो में मैं थंबनेल देख रही थी, इसकी माँ का भी माला पहने हुए लगा है, वो लप्पू की माँ का। अरे बच्चे तो बच्चे, कम से कम तुम ही लोग शर्म कर लो, तुम ही लोग शर्म कर लो बड़े बूढ़े, क्योंकि जेल तो तुम्हें सबको ही जाना है। जो नेत्रपाल है उसे जेल जाना है, इसके पूरे परिवार को जेल जाना है, क्योंकि तुम सब अपराधी हो। तुमने एक इनलीगल अवैध औरत को अपने घर में शरण दिया और पूरी तरीके से तुम फंसे हुए इसमें। तो दोस्तों अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग पागल हो चुके हैं। जिनको सीमा को यहाँ रखना है वो लोग अब पूरी तरीके से तैयार हो गए कि वो आपको टारगेट करें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे चैनलों से बचें, ऐसे चैनलों पर ना जाएं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ऐसे लोगों के क्लिप ना भेजें, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे उससे कहीं से कहीं तक फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बौखलाए कुत्ते हैं अभी पागल हो चुके हैं, अगर इन लोगों को जवाब देने उतरे ना तो इनके असली बायोडाटा मेरे पास आए हैं। मैंने पहले ही बताया है, ये खुद ऐसे शख्स हैं जो दूसरे की बीवियों के गोद में सर रख के फ़ोटो खिंचाते हैं, और इनकी भले ही शक्लें वहाँ ना हो, शक्लें हम तक
हमारे पास इनकी शक्लें में सब कुछ है, भले ही बिना फेस के बिना उसके आए लड़े झगड़े, सबका बायोडाटा है मेरे पास, क्योंकि मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करती हूँ। सीमा हैदर भगोड़ी जिसने यहाँ पे जो नया तमाशा करा है कि मातृ पितृ दिवस मना रही है, उसका बाप उन बच्चों का 4 बच्चों का बाप वहाँ से लगातार अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है कि मेरे बच्चे दे दिए जाए, मेरे बच्चे दे दिए जाए। अब जब पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर ने उसका खुलासा कर दिया तो अब कुछ लोग बौखला गए हैं। जो शांति से डिस्कशन करते थे उन लोगों में बौखलाहट हो गई कि हमको रिजल्ट चाहिए, हाथ में रिजल्ट चाहिए। जैसे इनका बच्चा एग्ज़ाम दे के आया होगा और पूरे अच्छी से उसने एग्ज़ाम दिया होगा और टीचर ने उसे फेल कर दिया होगा, ये ऐसे बौखलाए हुए हैं कि टीचर से शिकायत कर रहे हैं हमें रिजल्ट चाहिए। मैं कहती हूँ मोबिन मलिक सर ने क्या तुम लोगों के ठेके ले रखे हैं कि तुम्हें रिजल्ट देंगे? हो जो हैदर है उसका केस लड़ रहे हैं, उसके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और गनीमत समझो कि सोशल मीडिया पर वो चीज़ रख रहे हैं। इसीलिए तुम जो पागलों की तरह बौखला जाते हो उन लोगों को बौखलाहट ना हो, इसलिए मोबिन मलिक सर नहीं रख रहे थे इस चीज़ को। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि भगोड़ी को मौके मिल जाते हैं, वो दुगनी तेजी से तुम्हें थप्पड़ मारती, जवाब देती। अरे भगोड़ी की औकात ही क्या है, हर बार गलती करती है, हर बार फंसती है, हर बार कानूनी शिकंजे में आती है। मतलब अब जो चल रहा है सोशल मीडिया पे गेम, वो पूरी तरीके से गुलाम हैदर को फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही कि गुलाम हैदर को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, गुलाम हैदर के लिए क्या हो रहा क्या नहीं ये सारी दुनिया जानती है। तो गुलाम हैदर भाई इस तरीके के मुद्दे फिर से उछाले जा रहे हैं भगोड़ी के कुछ चाटुकारों के जरिए से, जो दिखावा करते हैं कि हम तो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से आपको उकसाने का काम किया जा रहा है कि गुलाम हैदर भड़के, गुलाम हैदर कुछ ऐसा करे, लेकिन गुलाम हैदर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि गुलाम हैदर का बहुत सारा काम हो चुका है और हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे भाई कि क्या हो गया क्या नहीं होगा। बहुत जल्दी भगोड़ी के डंडे बजने वाले हैं, तब पूरी दुनिया देखती रहेगी। जैसे अभी लड़ रहे हो ना कि सीमा ने जवाब दे दिया, सीमा ने जवाब दे दिया, तो मैं तो कहती हूँ भैया इसके चाटुकारो उस समय भी खड़े रहना कि सीमा तुम जेल जा रही हो, हम तुम्हारे लिए खड़े थे, हमने तुम्हारे इतनी लड़ाई लड़ी, अपने भारत की बहनों को गाली गलौज करा, उनके खिलाफ बोले, उनको टारगेट करा, उनको जलील करा, उनको औकात तक यहाँ कहलवाया दूसरे लोगों से। तो तुम्हें कुछ भी होगा मैं खड़े हूँ। और साथ में जो भाई साहब ने गेम खेला है ना इसके बहन बनाकर, तो अब ये पूरी तरीके से ये अब कोर्ट में जब ये चीज़ें जाएंगी ना, एक एक को वहाँ पे नपना पड़ेगा। और सबसे बड़े शर्म की बात, इतने गंदे तरीके से ये लोग यहाँ पे लड़े हैं, इन्होंने उन लोगों को भी टारगेट किया जो इनसे जिनका दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो दोस्तों मैं तो अपने चैनल से अपनी बात करती हूँ और मुझे लोग भेजते हैं क्लिप कि भाई मैडम आपके लिए ऐसा बोला गया। आपकी जो जुबान है उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, अपने स्वतंत्र हो अपनी जुबान को रखने के लिए। भाई आपकी मेंटलिटी आपको मुबारक हो। यहाँ पे अपने फैक्ट पे बात करिए, दूसरों को टारगेट करोगे तो जलील तो हम भी कर देंगे फिर, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हारी गंदगी में उलझकर हम अपना टाइम खराब करें, अपना वक्त खराब करें। क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग बैठकर पूरी रात डिस्कशन करते हो, किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि आपके डिस्कशन में घुसे कि हम सीमा को हम गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे, दूसरा ये कर रहा। अरे तुम्हें जो करना वो करो ना, दूसरे को जलील सिर्फ इसलिए करते हो कि दूसरा इंसान बोलता है, सच बोलता है। हम सच बोल रहे थे, हम इतने समय से लग रहे हैं। तुम्हें गुलाम हैदर ने कहा क्या मेरे केस को इतने समय से लड़ो? गुलाम हैदर ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ मेरे सपोर्ट में आओ। जो एक दिन गुलाम हैदर की बात कहोगे, जैसे गुलाम हैदर की बात आएगी फट से पलट के उधर को चले जाओगे। अरे क्या ही कहे ऐसे लोगों को। तो दोस्तों फाइनली भगोड़ी ने आज जो मातृ दिवस मनाया, ये जो चुल्लू भर डूब मरने वाला लप्पू को ये कहती है कि पापा अब्बू, कुछ इस तरीके का ये बुलवाती है भगोड़ी। मतलब भगोड़ी का खुद का पारा अब खत्म हो चुका है, इसकी काम जो सोचने की शक्ति थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना है। फिलहाल मैं अभी सबकी नज़रों में बनी हुई हूँ कि भाई ये बोलती है, सब लोग मुझे टारगेट कर रहे, करते रहिए, क्योंकि आपके भौंकने से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम तब भी कर रही थी, अब भी कर रही हूँ। जब भगोड़ी जेल जाएगी मैं तब भी करूँगी, समझे? तुम्हारे कितने आग लगते हैं, तुम्हारे कहाँ कहाँ से धुएं निकलते हैं, ये सब मैं यहीं पे सोशल मीडिया पे देखूंगी। जैसे ही कोई अच्छी अपडेट आती है कहते हैं हमने हैदर के केस पे इतना काम किया। भाई हमें क्रेडिट नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। हमने क्या करा, वो बेचारों को उसके 4 मासूम बच्चे मिल जाए ना, हम गंगा नहा के आएंगे, फिर राम राम कर देंगे और दिवाली मनाएंगे उस दिन। उसके बाद इस भगोड़े का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान से यहाँ के फंसे हैं। एक साइको सन की पागल औरत ने अपने अय्यासी के चक्कर में उन बच्चों को हथियार बना दिया। हम चाहते हैं वो 4 बच्चे यहाँ से निकल कर चले जाए। अगर उनके लिए हमने अपडेट दे दी तो लोगों को पागलपन के दौरे पड़ गए, डूब मरने को तैयार हो गए। यहाँ तक कि ये इतने गंदे लोग हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। और हम हर बार कहती हूँ भाई, जो भी हैदर के बच्चों की बात कर रहा है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं जी, इनको मैं अधिकार नहीं देती हूँ कि मुझे मेरी औकात की बात कहें। औकात तुम लोगों की दिखती है, और क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी औकातें देखी है, तुमको लगता है ना कि तुम्हारे चेहरे किसी को पता नहीं। तुम्हारे होटलों की तस्वीरें मेरे पास है, तुम दूसरे लप्पू की तरह जो काम करते हो, दूसरे की बीबी के गोदी में सर रख के जो फोटोज खिंचा, सबका हकीकत है। अगर आने पे आ गई तो सब यहाँ पे निकाल भी दूंगी, लेकिन क्या करना, भगोड़ी को जाना है पाकिस्तान, भगोड़ी को जाना है जेल। अगर रोक सकते हो तो रोक लो भाई। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिसकी हिम्मत है इसे रोक लो, जिसको इसका विरोध करना विरोध करो, जिसको इसका सपोर्ट करना सपोर्ट करो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी बात रख रहे हैं। हमारे थंबनेल पे, हमारे टाइटल पे, हमारे किसी चीज़ से तुम्हें आग लग रही ना, तो हम नहीं कहते देखने आओ, जाओ भाड़ में जाओ, हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं भगोड़ी के कुछ पागल कुत्ते ऐसे छोड़े हुए हैं जो काम तो उसके लिए करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि हम हैदर के सपोर्ट में, हम उसको गिरा देंगे, हम उसको गिरा देंगे। तो इस गंदगी में हमें लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम इस गंदगी से बहुत दूर है। जब तुम लोग पैदा हुआ हो गए तब से हम इस फील्ड में हैं, समझे। और तुम लोग हमें क्या औकात बताओगे जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है भाई, है ना। इसलिए अपने से काम रखो, क्योंकि टारगेट दूसरे को किया तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ये चीज़ मत भूलना। हर बार तुम लोग जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दूसरे पे अटैक करने जाते हो, तुम लोगों की अपनी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं हो, तुम जीरो भी नहीं हो जिसके अपने चेहरे सोशल मीडिया पे नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारे असली चेहरे मेरे पास है। मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करती हूँ। अगर मैंने बोला भैया, जो आग तुम लोगों को मुझे दे के लगती है ना, चाहो तो मैं अपना, मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रूफ भेज दूंगी। बकाया धज्जियाँ उड़वाना चाहते हो तो अच्छी तरह उड़ जाएगी। बकाया दोस्तों, अब बहुत जल्दी भगोड़ी की लंका में लगने वाली आग, भगोड़ी जाने वाली जेल, या इसको किया जाएगा डिपोर्ट। और अब जब ये मोबिन मलिक सर ने खबर मचाई है ना, तो 1-2 चैनलों में आग लग गई, आग, कि हमें रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम भरोसा नहीं करते मोबिन मलिक सर पर। मोबिन मलिक सर ने क्या तुम्हें सफाई दी है कि मैंने एक काम कर दिया, एक्सेप्ट कर लो, मान लो, मत मानो, भाड़ में जाओ। हम मोबिन मलिक सर के साथ थे, हैं और रहेंगे लास्ट तक। और भगोड़ी को इसके कर्मों का सजा मिलने वाला है बहुत जल्दी। जिसको नहीं करना भरोसा मत करिए, कोई आप लोगों से कहे थोड़ी ना रहे, जो तुम लोग यहाँ दंगे फसाद करने बैठे हो। अब पाकिस्तान से कोई खिलाफ नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई जब कुछ नहीं हो रहा था, इन लोगों ने चारों तरफ से उलझा हुआ था मामला, तो मोबिन मलिक सर के रास्ते रुके हुए थे, तो ये लोग पाकिस्तान को भी भड़का रहे थे कि भैया ऐसा नहीं हो रहा वैसा। अब मोबिन मलिक सर ने अपडेट दे दी है, पागल हो चुके हैं सबके सब, पागल होते रहिए, क्योंकि अभी और आपके पागल होने के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद लगातार तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा ऐसे ही आपको अपडेट देते रहूंगी, और ऐसे ही इन लोगों के काले चिट्ठे सामने लाते रहूंगी। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को करती हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी नेक्स्ट अपडेट। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा बिग सुपर जबरदस्त अपडेट, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।